गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक नया गेम जिसमें बहुत ही मुश्किल से मैं बचा, तो वो गेम आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर मुझे एक बार तो लग रहा था कि बस मेरा गेम गया, बट थोड़ी कोशिश की और कुछ लक ने साथ दिया तो बच गया। तो देखते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक प्ले कर रहा हूँ, दैट मीन्स डार्क आर्मी, और वाइट आर्मी कुछ स्ट्रांग है यहाँ पे। अभी तक के गेम में कुछ खास हुआ नहीं था, तो इसके पहले गेम दिखाने का फायदा नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो बिशप इसने मूव किया एट H6। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस बनते थे कि या तो मैं इसके बिशप को पिक कर लूं अपने पॉन को देके, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि फिर ये मेरे पॉन को अटैक करेगा और इसकी क्वीन खड़ी हो जाएगी एट H6। तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। और उसके बाद फिर मेरा जो किंग है वो एक स्पॉट पे अटक जाएगा, और पीछे इसके पास ये नाइट भी है। ये नाइट को प्लेस कर सकता है एट G5, जहां से ये कंट्रोल करेगा H7 को, और फिर ये अपनी क्वीन से जो H6 पे पहुंच चुकी होगी इसको मूव करा देगा H7 पे, और मेरा चेकमेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को सोचते हुए मैं इसके बिशप को पिक नहीं करूंगा, तो कुछ और चलना पड़ेगा। सो मैंने ये पॉन क्यों चला, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर यहाँ पर कहीं फंसने का कुछ दिखेगा मुझे, तो यहाँ पर एक डायगोनल ओपन किया मैंने चेक के लिए, क्योंकि मेरा बिशप भी यहाँ पर है और क्वीन भी यहाँ पर है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने तो एक मूव वैसे ही चली, क्योंकि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या है इस बिशप के साथ। इसने इस बिशप को और आगे पुश किया तो मेरा पॉन गया, लेकिन अब मैं इस बिशप को अपने किंग से पिक कर सकता हूँ, क्योंकि ये इस क्वीन को यहाँ एंट्री नहीं देगा। अब ये अपने क्वीन को एंटर नहीं देगा। अगर मैं इसके बिशप को पहले ले लेता तो ये इसकी क्वीन एंटर हो जाती है एट H6, जो मैं नहीं चाहता था। मोर ओवर, किंग से बिशप को पिक करने का एक बेनिफिट और मिलेगा कि मेरा रुक मूवमेंट का ऑप्शन बन जाएगा, जो मुझे हेल्प करेगा। तो देखते हैं आगे ये क्या करता है। एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला था कि अपने नाइट को लेके आएगा, और ऑब्वियसली मैं तो अपने रुक पे ही कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे ये क्वीन यहाँ नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। ओके, ये इसका एक फो क्रिएट कर रहा है ये, लेकिन ये भूल गया कि मेरे पास एक पॉन भी है और एक बिशप भी है। पॉन से अगर मैं इसको यूज करता तो ये फाइल पूरी ओपन हो जाती इसके रुक के लिए, और क्योंकि मुझे अपने किंग को सेव करना है, तो मैं इस रुक को तो पहले ही ले आ सकता हूं ऊपर। मैं अपने दूसरे रुक को भी ऊपर ले आया, ताकि इस 6 रैंक के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके। चलो, अब ये क्वीन को यहाँ प्लेस किया ऑब्वियसली, तो टारगेट ये पॉन है इसका। देखते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो गई थी पोजीशन। पॉन क्योंकि इसका टारगेट था, तो मैंने इसके टारगेट को तो सेव कर लिया। अब देखते हैं ये क्या करेगा। ओके, इसने फर्दर मूव कर दिया क्वीन को, तो ऑब्वियसली मुझे देयर इज नो अदर ऑप्शन, मुझे किंग को पीछे लेना पड़ेगा। अभी क्या करेगा भाई। ओके, ये अपने रुक को लेके आया है, सो दैट ये अपने सेकंड रुक को भी सेम फाइल पे प्लेस कर सके, F फाइल पे, ताकि इसका जो पावर है वो ट्रिपल हो जाए फॉर माई पॉन। ये करना चाह रहा है। तो मैंने भी अपने पॉन की पावर को इंक्रीज कर दिया। अभी मेरे पास 1 2 3 और 4 पावर है मेरे पास अपने पॉन को सेव करने के लिए।
जैसे मैंने सोचा था रुक लेके आएगा, वो लेके आया। और अब मैंने अपनी क्वीन को यहाँ से हटा दिया। उसको क्वीन को हटाने के पीछे रीजन था कि इस पॉन के लिए मुझे सिर्फ 3 पावर्स चाहिए थी, क्योंकि इसके पास 3 पावर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे पास एक रुक, 2 रुक और एक किंग, ट्रिपल पावर्स ऑलरेडी है। तो मैंने अपनी क्वीन को इस रैंक से हटा लिया, ताकि मैं क्वीन को अगर सेव कर पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मोर ओवर मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पर क्यून रखने से एक बेनिफिट और भी मिलेगा कि मैं इस बिशप से अगर इसको चेक दूंगा तो ऑब्वियसली इसको चेक बचना पड़ेगा, जिसके लिए अपने किंग को h1 पे शिफ्ट कराएगा, और फिर मैं इसकी क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर लूंगा, सो दैट जो एक हीट जनरेट हो रही है ना गेम के अंदर, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा गेम हीटेड हो गया है। चलो देखते हैं क्या करेगा। ओके, तो अब ये किंग के फाइल को कवर करना चाह रहा है। चलो मैं तो जैसे बोला था वैसे ही करूंगा, मैं तो चेक दूंगा, और अब नेक्स्ट मूव में इसकी क्वीन को पिक कर लूंगा। पिक क्या कर रहे हैं, तो एक्सचेंज ये हो गया, एक्सचेंज ऑफ द क्वींस। अब क्वीन नहीं है तो मेरे पे जरा प्रेशर रिलीज हो गया, क्योंकि क्वीन जो होती है ना बहुत खतरनाक चीज होती है, वो चारों तरफ अटैक करती है। अगर मैं इस कुकिंग को यहाँ रखूंगा तो इसके रुक के लिए भी एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। ओके, दूर तो ये ले गया, लेकिन इसने गलती करी है मेरे ख्याल से, इसने मुझे एक ओपन फाइल दे दी है फॉर माई रुक। और अगर मैं यहाँ पे बिशप को प्लेस करूं तो किंग को थ्रेट मिलेगा, एक मेरा पॉन अनसेफ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। ये पॉन अनसेफ है, और अगर ये इस रुक से इस पॉन को लेगा भी कभी तो इसका रुक फंस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये चारों तरफ से क्लोज है। ठीक है, दिस इज मच बेटर ऑप्शन। इसने अपना रुक तो बचा लिया, रुक बच गया है, और अब मैं इस ओपन फाइल को यूज कर सकता हूँ। ओके, आई मीन टू से दिस फाइल। अब ओके, इसने इसको ही खराब कर दिया अपने बिशप को यहाँ लगा के। चलो कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। अगर मैं लास्ट रैंक को कवर नहीं कर सकता तो सेकंड लास्ट रैंक को कवर कर लेता हूँ। तो ये पूरा रैंक क्लियर हो गया, और यहाँ पे ग्रुप पहले से पड़ा ही हुआ है, तो मौका मिल सकता है अटैक करने का। ओके, नाउ इज क्रिएटिंग ए प्रेशर एट दिस f7 पॉन। तो इसका प्रेशर रिलीज करने के लिए इसको एक पावर और कहाँ से देना आके, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं किंग को नीचे ले आऊं, या तो मैं नाइट को h8 पे प्लेस करूं। तो बेटर मुझे लग रहा है नाइट पे, क्योंकि अगर मैं किंग को नीचे लेकर के आऊंगा तो ये h अपने रुक को c8 प्लेस करेगा, और फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इट्स बेटर कि मैं नाइट को नीचे ले आता हूँ। ओके, अब ये एक और प्रेशर क्रिएट करेगा मेरे ऊपर। यहाँ ही गेम बनती है, देखो यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। चलो देखते हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो एक पास मूव चलिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या करना है, बेटर ऑप्शन क्या है। अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने ये F फाइल को छोड़ दिया। दूसरा एक बहुत बढ़िया मुझे यहाँ मूव नजर आती है, सेकंड रैंक ब्लॉक्ड है, और ये डायगोनल भी ब्लॉक्ड है,
तो अगर मैं इसको हटा पाऊं h4 पॉन को, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिलती है कि ये चेकमेट हो जाएगा। फिलहाल एक मूव ट्राई कर सकते हैं, नाइट g6। अगर मैं नाइट g6 यूज करता हूं तो अब यहाँ पर एक फोक क्रिएट होगा, रुक के लिए भी और पॉन के लिए भी। अगर ये अपने रुक को h5 प्लेस किया तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो गेम मेरा है। चलो देखते हैं। दैट्स इट, इसने तो कुछ और ही चल दिया। तो अब एज यूजुअल मैं यहाँ पर एक नाइट सैक्रिफाइस दूंगा। अब ये अगर नाइट को पिक कर ले या ना भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो फाइल ओपन हो चुका है और इसके पास ऐसा कोई मूव नहीं जिसके सिंगल मूव से ही मुझे परेशान कर सके। तो इसने इस नाइट को एक्सचेंज किया और अब ऑब्वियसली मुझे इस h4 पॉन को पिक करना चाहिए एंड दैट्स इट। ये हो गया चेकमेट। तो इस गेम में बिल्कुल एक मेरा जो बैलेंस है बिगड़ रहा था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर के थोड़ा सा लक ने साथ दिया या क्या किया और गेम मेरा हो गया। ओके, थैंक यू।